नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती के मौके पर आज जाट समाज के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता माल्यार्पण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंदौर के नौलखा चौराहे की शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव इंदौर महापौर से किया है। शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जन्म जयंती के अवसर पर इंदौर में आज जाट समाज के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में एकजुट होकर भंवरकुआ से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन राजमोहल्ला चौराहे स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। समाज के युवाओं के द्वारा उनके बलिदान और शौर्य की गाथा को बताते हुए शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई है। साथ ही इंदौर के नौलखा चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव इंदौर महापौर पुष्यमित भार्गव के समक्ष रखा है। और महापौर पुष्यमित भार्गव ने कहा कि शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान हम सब के लिए प्रेरणा देने लायक है। वहीं नौलखा चौराहे का पूर्व में नाम प्रस्ताव किसी अन्य के नाम से तो नहीं है, उसकी जांच करवाई जाएगी। अगर नहीं हुआ तो नौलखा चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह रखने में हम पीछे भी नहीं हटेंगे। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। धार्मिक नगरी उज्जैन में आज एक वापस से नया इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि आज कन्या पूजन महोत्सव का कार्यक्रम अनिल जैन कालूहेरा द्वारा रखा गया है। यह इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 25,000 से अधिक कन्याओं का आज पूजन होगा और इसके बाद इस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर आप देख सकते हैं सुबह से ही कन्या पूजन का कार्यक्रम हर वार्डों में लगातार जारी है, क्योंकि उज्जैन के जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर लगातार कार्यक्रम जारी है। सभी बच्चों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये 25,000 से अधिक बालिकाओं का पूजन आज करना है। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुद उज्जैन पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी कई कन्याओं का पूजन करा है और यह मान्यता है कि कन्याओं का पूजन करने से कहीं ना कहीं माता प्रसन्न होती है और सभी की मनोकामना पूरी होती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार ये पूजन किया जा रहा है। आज उज्जैन के अंदर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। ये अनिल जैन कालूहेरा के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छोटी छोटी कन्या देखिए आप किस प्रकार से, और आज ये भाजपा के द्वारा ही नहीं, भाजपा के साथ ही अन्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उज्जैन के अंदर काम करते, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी कन्याओं की सेवा में लगे हुए। और ये कन्याओं के साथ जिनका पूजन के साथ इनको भोजन भी कराया गया है। अधिक यहाँ पर कन्याएं उपस्थित हुई, हर वार्डों में अलग अलग कुड़ियाँ की गई और इस पूजन करने के लिए एक साथ कहीं ना कहीं संभव नहीं था 25,000 पूजन कन्याओं का एक साथ करने के लिए। तो कई अलग अलग डिवाइडों में 121 कहीं ना कहीं स्थान बनाए गए हैं। पूरे उज्जैन शहरों में के अंदर 121 स्थान बनाए गए हैं। वहाँ पर कन्या पूजन का कार्यक्रम सुबह से ही लगातार जारी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उज्जैन पहुंचे और कन्याओं के साथ ही उन्होंने कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उज्जैन में जब भी कहा जाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन आते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते, कहीं ना कहीं एक नई सौगात देकर जाते हैं। तो उसी क्रम में आज कहीं ना कहीं 3 करोड़ से अधिक की एक नई सौगात का भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने भूमि पूजन कराए। लगातार उज्जैन में विकास नदियाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विकास की नदियाँ उज्जैन में कहीं ना कहीं बहती जा रही है। और जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन के जो मुख्यमंत्री बने, उज्जैन में लगातार विकास किया जा रहा है। इसी के साथ लगातार विकास किया जा रहा है और वो हमेशा ही कहीं ना आते हैं तो एक नई सौगात उज्जैन को दे के जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों के साथ उनके माता पिता भी वहाँ पर उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग में शामिल हुए हैं, वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं। एशियन भारत के साथ खुशेमा की रिपोर्ट। मंदसौर जिले में इन दिनों किसान काफी परेशान है और परेशानी का मुख्य कारण है कि फसलें का उत्पादन अच्छे से नहीं बैठना। जी हां, मलारगढ़ तहसील में जब किसान अपनी खेत की फसल निकालने लगा, 1 घंटे तक मशीन चलाने के बाद भी 50 किलो सोयाबीन नहीं निकली। उससे किसान परेशान होकर उसने अपनी फसल में आग लगा दी। ये पहली घटना नहीं है, उससे पूर्व भी
किसानों ने अपनी फसलों में आग लगा दी। पीला मोजक और अति बारिश से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और किसान सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें उनकी फसल का मुआवजा मिले, फसल बीमा मिले। लेकिन लगातार किसान अपनी आवाज़ बुलंद करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तक उनको केवल आश्वासन ही मिलता दिख रहा है। वही सरकार से आस लगा के बैठे हैं कि किसानों को मुआवजा और बीमा राशि मिले, किसान अपनी आगे वाली फसल की अच्छे से पैदावारी कर सकें और उसमें अपना उत्पादन बढ़ा सकें, क्योंकि किसान के पास अभी जो लागत भी नहीं निकल पा रही है तो अपनी अगली फसल को कैसे तैयार कर पाएगा। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर दमोह में फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन के माध्यम से घरों में पलने वाले श्वान और पालतू बिल्लियां रहती हैं, उनको वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। दमोह जिला मुख्यालय पर मानस भवन स्थित एनिमल केयर क्लिनिक में वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर डॉक्टर चौधरी एवं डॉक्टर अग्रवाल के द्वारा यहां पर आने वाले सभी पालतू पशुओं को एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया गया, उनका वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर में पशुओं को पालने वाले पशुपालकों के द्वारा यहां पर पहुंचकर इस कैंप का लाभ लिया गया। मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के द्वारा लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित किया जाता है और यही कारण है कि वर्ल्ड एंटी रेबीज डे पर विभाग के साथ निजी डॉक्टर क्लिनिक के डॉक्टर के द्वारा भी लोगों को सुविधा के लिए वैक्सीनेशन दी गई है और लोगों को सुरक्षित करने का काम किया गया है। मालूम हो कि अनेक मामले ऐसे सामने आते हैं जहां पर पालतू पशुओं के द्वारा काट लिए जाने, हमला किए जाने के चलते पशु मालकों की असमय मौत हो जाती है। ऐसे में पशुओं को का क्लिनिक वैक्सीनेशन आवश्यक होता है और इसी सोच के चलते एंटी रेबीज डे के मौके पर वैक्सीनेशन किया गया। इससे पशुओं की तो सुरक्षा होती ही है, साथ ही उन्हें पालने वाले पशुपालकों की भी जनहानि नहीं होती। इसलिए न केवल यह दिन महत्वपूर्ण है बल्कि वैक्सीनेशन को भी बहुत जरूरी है। इस कैंप के माध्यम से पशुपालन विभाग का सोचना है कि जितने भी घरों में पालने वाले पालतू जानवर हैं, उनके मालिक हैं या फिर जो जानवर हैं, उनके द्वारा किसी भी को काटने पर उनको रेबीज ना हो और रेबीज से बचाने के लिए और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया गया। गणेश अग्रवाल, एशियन रिपोर्टर, दमोह। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में सुबह से ही इंद्रदेव की रिमझिम वर्षा के बीच भगवान भोलेनाथ की नगरी ओंकारेश्वर में भक्तों का लगातार आगमन जारी है। तो वहीं मोरटक्का ओंकारेश्वर के बीच 123 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे रोड 4 लेन कार्य धीमी गति से चल रहा है। तो वहीं कीचड़ में तब्दील होने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मोरटक्का ओंकारेश्वर चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर गुणवत्ता पर सवालिया निशान भी उठे हैं। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को शिकायतें की गई, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अवलोकन भी किया गया। ओंकारेश्वर के निकट खूनी पुलिया का मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। इसको लेकर ओंकारेश्वर एवं ग्राम पंचायत कोठी के निवासी पुलिया को सीधा करने में लगे हुए हैं। तो वहीं 4 लेन का जो कार्य चल रहा था वो 3 लेन में तब्दील होता नजर आ रहा है। बाहर की कंपनी को रुद्रा कंस्ट्रक्शन को यहाँ का जो ठेका दिया गया, इसके द्वारा यहाँ पर कई वृक्ष मोरटक्का से ओंकारेश्वर के काटे गए हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ये रोड चढ़ता जाएगा। मानधाता विधायक नारायण पटेल एवं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 28 को लेकर कमिश्नर का दौरा हाल ही में यहाँ संपन्न हुआ। उनको भी शिकायत की गई, लेकिन शिकायत का कितना असर हो पाता है समय के गर्त में है। मैं एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। मऊगंज जिले से प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां तहसीलदार वीरेंद्र पटेल तो गए थे जमीनी विवाद का मामला सुलझाने, लेकिन खुद ही उस विवाद का वो हिस्सा बन बैठे। एक किसान के ऊपर उन्होंने न सिर्फ उस गाली गलौज की बल्कि कॉलर पकड़ के उसके साथ झूमा झटकी भी की।
मऊगंज जिले में किसान की कॉलर पकड़कर विवाद कर गाली गलौज करने वाले मऊगंज तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को रीवा कमिश्नर वीएस जामोद ने सस्पेंड कर दिया है। उनके इस आचरण को अशोभनीय एवं अमर्यादित मानते हुए गंभीर आचरण की श्रेणी में माना गया है, जिसके बाद उन्हें निलंबित करते हुए मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में अटैच किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर रीवा संभागायुक्त वीएस जामोद ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें मऊगंज जिले के देवतलाव के तहसीलदार वीरेंद्र पटेल आम जनता से दुर्व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है और मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोई भी अधिकारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार न करे, ये सुनिश्चित करना है। इसी को देखते हुए मऊगंज कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त किया है और तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मऊगंज कलेक्टर के प्रस्ताव आने के बाद रीवा संभागीय कमिश्नर वीएस जामोद ने तत्काल प्रभाव से वीरेंद्र पटेल को निलंबित कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसान या कोई आम जनता के साथ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एशियन रिपोर्टर के लिए रीवा से रहीम खान। फिलहाल एशियन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।